उसी लड़की के संग में हम विवाहित हो नहीं पाए। प्रियांशु वात्सल्य हमारे अनुज हैं, बहुत कम समय में बहुत अच्छी कविताएं करके बड़े अच्छे अच्छे मंचों पर जो उन्होंने अपनी पकड़ बनाई है। चार पंक्तियां मुझे कुंवर बेचैन साहब ने बड़ी अच्छी चार पंक्तियां लिखी, वो पंक्तियां आपके बीच में प्रस्तुत करता हूं, आपकी तालियां मांगता हूं भाई प्रियांशु वात्सल्य जी के लिए। कुंवर बेचैन साहब ने चार पंक्तियां कहीं पे लिखी थी कि मुझे ये क्या हुआ मैं किस कहानी तक चला आया, मुझे ये क्या हुआ मैं किस कहानी तक चला आया, मैं पहले प्यार की पहली निशानी तक चला आया। जिनके हाथ खामोश है चौथी पंक्ति पे आपकी जोरदार तालियां उठनी चाहिए। लगे कि साहित्यिक अनुष्ठान सुभाष चंद्र तिवारी जी की स्मृति में हो रहा है, ऐसी तालियां आनी चाहिए कि मुझे ये क्या हुआ मैं किस कहानी तक चला आया, मैं पहले प्यार की पहली निशानी तक चला आया, और कन्हैया बन के मेरी उम्र ने झांका जो बचपन में, मेरा किस्सा यशोदा की मथानी तक चला। आपकी जोरदार तालियां आमंत्रित करिए भाई प्रियांशु वात्सल्य जी। माइक ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। पावन मंच और आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। स्वर्गीय श्री सुभाष जी की स्मृतियों को प्रणाम करता हूँ। एक बार आप सभी लोग तालियां बजाकर आदेशित करिए। मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ, शुरुआत करता हूँ। अखिल भैया का यह कार्यक्रम इन्होंने अपने पिताजी की याद में रखा है। मैं चाहता हूं कि मैं पहली चार पंक्तियां मैं पिताजी के ऊपर पढ़ना चाहता हूं, अगर आप सभी आदेशित करें। मैं पहली चार पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा। कि घरों के हैं बड़े सबकी यही पहचान होते हैं, घरों के हैं बड़े सबकी यही पहचान होते हैं, सुखद हर वक्त रेशम सा यही परिधान होते हैं, यह तो घर सदा उपवन सा लगता है। आपके हाथ खुले। यह तो घर सदा हमको उपवन सा लगता है, पिता के रूप में ही धरती पर भगवान होते हैं। प्रियांशु बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह। पिता के रूप में ही धरती पर भगवान होते हैं। पद्मश्री सुनील जोगी जी बैठे हैं, मैं उनकी भी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और मौसी जी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मैं चार पंक्तियाँ और पढ़ता हूँ। अब मैं अपने मूलतः तेवर पे धीरे धीरे आ रहा हूँ। मैं चार पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ, देश के नाम में चार पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कि अगर चाहे भी इतना तो वो फाजिल बन नहीं सकती, बनाए खुद को कितना भी वो काबिल बन नहीं सकती। चौथी पंक्ति पर अगर आप सभी लोग को लगे कि मैं बात सही कह रहा हूं तो आप सभी लोग एक बार मन दीजिएगा, शुरू कीजिएगा इस कार्यक्रम को। कि अगर चाहे भी इतना तो वो फाजिल बन नहीं सकती, बनाए खुद को कितना भी वो काबिल बन नहीं सकती, हजारों लोग इसकी चाहतों पे मरते मिटते हैं, कोई लड़की तिरंगे के मुकाबिल बन नहीं। क्या कहने भाई प्रियांशु, वाह वाह वाह। कोई लड़की तिरंगे के मुकाबिल बन नहीं सकती। चार पंक्तियां मैं और पढ़ता हूँ। मूलतः मोहब्बत का कवि हूँ, श्रृंगार की बातें करता हूँ। अब मैं अपने मूलतः तेवर पे आता हूँ। चार पंक्तियां मैं प्रेम मोहब्बत की बातें करता हूँ। आज के डिजिटल दौर में प्यार कहाँ तक रह गया है। हम मोहब्बत में आते हैं, हम तमाम चीजें अपने अंदर बदलाव करते हैं, लेकिन मोहब्बत के बाद रह क्या जाता है, सुनिएगा। कि कभी शीशा कभी कंघी कभी चादर बदलना था, कभी शीशा कभी कंघी कभी चादर बदलना था, रहे थे साथ जिसमें भी वो सब मंजर बदलना था, तुम्हारे बाद
हमने यहाँ क्या क्या नहीं बदला, तुम्हारा क्या था तुमको तो महज नंबर बदलना था। अरे भाई प्रियांशु क्या कहने, वाह 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 वाह। तुम्हारा क्या था तुमको तो महज नंबर बदलना था। 4 पंक्तियां इसी क्रम की और पढ़ता हूँ। स्वागत है भाई सुनिएगा। प्रियांशु, वाह। कि किनारे छोड़ सकती है, किनारा कर नहीं सकती, किनारे छोड़ सकती है, किनारा कर नहीं सकती, रहे खामोश कितना भी वो लड़की डर नहीं सकती, उसी लड़की की बातें हैं, उसी लड़की का कहना है, मोहब्बत हार सकती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। वाह भाई प्रियांशु, वाह 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 वाह। माला पहनाओ, हाँ, ये भी उसी खानदान के हैं। हमारे कुछ कवि मित्र भी बैठे हैं, संजय शौक सर बैठे हैं, मैं आपकी भी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। तमाम लोग हम मेरे जानने वाले बैठे हैं। मैं चाहता हूं आप सभी के भी हाथ खुले। मैं अंतिम 4 पंक्तियां, फिर छोटा सा एक गीत पढ़ूंगा। 4 पंक्तियां मैं और पढ़ता हूं, सुनिएगा। फिर मन आप सबका मांगता हूं कि उसी के धार के संग में प्रवाहित हो नहीं पाए, उसी के धार के संग में प्रवाहित हो नहीं पाए, मुझे उसमें समाना था, समाहित हो नहीं पाए, कि जिसके नाम का धागा कभी बांधा था मंदिर में, उसी लड़की के संग में हम विवाहित हो नहीं पाए। गीत पढ़िए प्रियांशु, गीत पढ़िए, गीत पढ़िए। वो धागा किसी ने बदल दिया था, आपको पता ही नहीं चला। वो धागा हमने बदल दिया था। तो तमाम इस प्रकार की बातें। आइए, मैं चाहता हूँ कि मुझे मैं जिस मतलब जिनकी अगवानी में खड़ा हुआ हूँ, मैं तो बहुत छोटा सा एक कलमकार हूँ, लेकिन मंच पर तमाम बड़े कवि, अमन अक्षर भैया, अभय भैया और सुनील जोगी सर, बहुत लोगों को सुनना है। मैं एक छोटा सा गीत पढ़ता हूँ और फिर अपना स्थान लेता हूँ। स्वागत। गीत की भूमिका कुछ इस प्रकार से है कि आधुनिक दौर में प्यार का सबसे सरल माध्यम, इसका इको कम कर दीजिए। आधुनिक दौर में प्यार का सबसे सरल माध्यम है किसी को आई लव यू कह देना। चूंकि मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, मैं अगर ये बात कहूंगा तो किस प्रकार से कहूंगा। मैं एक गीत पढ़ता हूँ, सुनिएगा। वेद ग्रंथों को पढ़ा जब पढ़ी मैंने ऋचाएं, सब लगा मिथ्या मुझे तब, सब लगी तब कल्पनाएं, पर तुम्हें तब देखते ही स्वर्ग सच लगने लगा, और एक दीपक मेरे मन में कहीं जलने लगा। पास आओ बैठ जाओ, कुछ सुनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें जीवन बनाना चाहता हूँ। बहुत अच्छे भाई प्रियांशु, वाह वाह वाह। जीवन बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें जीवन बनाना चाहता हूँ। बंद सुनिएगा। स्वागत। कि जब तिमिर ने इस धरा को घेर कर बंदी बनाया, जब तिमिर ने इस धरा को घेर कर बंदी बनाया, तब तुम्हारे रूप को ही सबने प्रतिद्वंदी बनाया। तब तुम्हारे रूप को ही सबने प्रतिद्वंदी बनाया। देख कर आभा तुम्हारी सूर्य भी डरने लगे हैं, देवदानव सब तुम्हारे रूप पर मरने लगे हैं। संग तुम्हारे इस जहां से दूर
जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें जीवन बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें जीवन बनाना अंतिम बंद इस गीत का सुनिएगा, अंतिम बंद इस गीत का कि तुम सुबह की लालिमा सी मन पे मेरे छा गई हो, बन के मेरा भाग्य अब तुम जिंदगी में आ गई हो, द्वार पर आकर तुम्हारे द्वार पूजन मैं करूँगा, 7 जन्मों तक प्रिय सब कुछ समर्पण मैं करूँगा, आखिरी अब रस्म जो है वो निभाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें जीवन बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें जीवन बनाना चाहता हूँ। चलते चलते रास्ते में गुमनाम हुए, चलते चलते रास्ते में गुमनाम हुए, कैसे कैसे कृत्य हमारे नाम हुए, सारी दुनिया शायर शायर कहती है एक लड़की के चक्कर में बदनाम हुए।